दोपहर थी जब अंशु और रोहन की जिंदगी में पहली बार एक बड़ा बदलाव आया। वे दोनों एक ही शहर के स्कूल में मिले थे, लेकिन अलग अलग स्कूल से आते थे। अंशु बहुत शांत, पढ़ने में रुचि रखने वाली और सपनों से भरी हुई लड़की थी, जबकि रोहन एक मुखर, हंसमुख और खेल कूद में अव्वल रहने वाला लड़का था। दोनों की दोस्ती बहुत जल्द एक गहरा लगाव बन गई। स्कूल के बाद कॉलेज में भी उनके साथ दोस्ती बनी रही और धीरे धीरे वे एक दूसरे के सबसे अच्छे साथी बन गए। कॉलेज के आखिरी साल में उन्होंने अपने सपनों के बारे में खुलकर बात की। अंशु को विदेश में पढ़ाई करने का मौका मिला, जबकि रोहन को शहर में ही एक बड़ी कंपनी में नौकरी मिल गई। ये उनका सपना था, लेकिन सपनों की राह में पहली बार दूरी एक बड़ी चुनौती बनकर आई। दोनों ने वादा किया कि चाहे कितनी भी मुश्किल हो, वे एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ेंगे। हर सुबह और शाम उन्हें फोन पर बात करने की आदत थी और वीकेंड्स में अर्जुन छुट्टी लेकर अंशु से मिलने चला जाता और अंशु भी कभी कभी अपने पुराने शहर आती। उनकी बातें, मुस्कानें, सपने सब कुछ पहले जैसा था। लेकिन जैसे जैसे समय बीता, अंशु का जीवन बदलने लगा। विदेश की पढ़ाई ने उसे एक नए वातावरण में ढाल दिया। नए लोग, नई चुनौतियां और रोज के बदलाव ने उसे धीरे धीरे पहले वाली अंशु से अलग बना दिया। रोहन के पास भी काम का बोझ बढ़ने लगा था। वो ऑफिस के बाद भी रात रात भर काम करता, लेकिन जब वो अंशु से बात करता तो उसे वही पुराना प्यार महसूस होता। क्या तुम पहले जैसी हो? अंशु हंसकर कहती। हाँ, बस थोड़ा अलग माहौल है, लेकिन तुमसे मेरा प्यार वही है। फिर एक दिन रोहन का फोन आया। उसकी आवाज में एक अजीब सी खामोशी थी। उसने कहा, अंशु, क्या तुम सच में खुश हो? अंशु ने कुछ देर चुप रहकर जवाब दिया, रोहन, मैं सच में कोशिश कर रही हूँ, लेकिन मैं बदल गई। मुझे लगता है कि मैं अब वही लड़की नहीं रही। रोहन का दिल धराशायी हो गया। उसने जैसे ही सुना, उसके हाथ से फोन गिर गया। वो जानता था कि अब चीजें पहले जैसी नहीं होगी, लेकिन उसे यकीन नहीं आ रहा था कि उसका प्यार उसे छोड़कर चल रहा है। उसने अंशु से कहा, क्या तुम मुझे भूल सकती हो? अंशु ने रूंधे गले से कहा, माफ करना रोहन, लेकिन मैं अब आगे बढ़ना चाहती हूँ। उस रात रोहन बहुत टूट गया। उसने हर जगह अंशु की तलाश की, लेकिन वो उसकी जिंदगी से दूर जा चुकी थी। महीनों तक रोहन ने खुद को काम में डुबो रखा, दोस्तों से भी दूरी बना ली, लेकिन हर रात उसे वही सपने आते, वही पुरानी बातें, वही पहली बारिश की यादें। एक दिन उसे अंशु की शादी का कार्ड मिला। उसने कार्ड खोलकर देखा तो सारी यादें एक बार फिर आंखों के सामने आ गई। उसने कार्ड को बंद किया और दराज में रख दिया, लेकिन उसका दिल भर आया। उसने पहली बार उस रात अंशु के लिए दुआ मांगी, जहाँ भी रहो खुश रहो। क्योंकि रोहन ने समझ लिया था कि हर प्रेम कहानी का अंत साथ होना जरूरी नहीं होता। कुछ कहानियां सिर्फ हमें प्यार का मतलब सिखाने की आती हैं और फिर हमें अधूरेपन में छोड़कर चली जाती हैं।